मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो अभी कुछ दिन पहले मैं गया था केदारनाथ जी के दर्शन करने। पूरी यात्रा बहुत अच्छी लगी, बहुत एडवेंचरस रही, बहुत मजा आया। तो सोचा आपके साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो हमारी जो यात्रा थी दिल्ली से लेके केदारनाथ जी की, लगभग एक तरफ से 450 किलोमीटर की थी। और दोनों तरफ मिला के अगर हम कंप्लीट सोचे तो 900 से लेके 950 के लगभग किलोमीटर टोटल में पड़ा। 1000 मान लीजिए, बाकी जो हम ऑन द वे इधर उधर घूमे, खाए पिए रहे, उसका मान लीजिए तो 1000 किलोमीटर लगभग दिल्ली से पड़ा। उससे कम ही है बेसिकली डिस्टेंस। तो यहाँ से देखा जाए तो 230 किलोमीटर ऋषिकेश, और ऋषिकेश से 200 किलोमीटर लगभग सोनप्रयाग, और फिर वहां से लगभग 22 से 23 किलोमीटर केदारनाथ जी। ठीक है, तो हमने यात्रा शुरू की यहाँ से। हमने सैटरडे सुबह शुरू किया। दोपहर से पहले ही हम ऋषिकेश पहुंच गए। हम आराम से गए। मैं बेसिकली अपनी बाइक लेके गया था। मेरा था कि थोड़ा चलो बाइक भी चलाया जाए, बहुत दिन हो गए थे लंबा ट्रिप मारे हुए, तो थोड़ा सा एडवेंचरस भी होगा, थोड़ा मजा भी आएगा। इस चक्कर में मैं अपनी बाइक लेके निकला। तो हम दोपहर से पहले तक ऋषिकेश पहुंच गए थे। फिर हम ऋषिकेश में हमने एक होम स्टे लिया, वहां रुके। दोपहर में हमने आराम की, और शाम को वहां एक हिडन झरना है। हिडन झरना है, आप जाएंगे पता कीजिएगा। गुप्त झरना या हिडन झरना ऐसे ही नाम है शायद। तो हम वहां गए। वो जबरदस्त था, पहाड़ के अंदर से कैसे कहां से पानी आ रहा था, और इतना ठंडा पानी कि हम जब उसमें नहाए तो पूरे दिन की थकान हमारी काफूर हो गई। मतलब मजा आ गया। तो आप कभी ऋषिकेश जाए तो उसको ढूंढे, छुपा झरना, हिडन झरना या ऐसे कुछ है ना, मैं एग्जैक्ट नाम लिख दूंगा। ठीक है। तो ऋषिकेश से अगली सुबह हम निकले सोनप्रयाग के लिए, जहाँ की डिस्टेंस थी लगभग 200 किलोमीटर। बेसिकली 190-95 से लेके 200 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस पड़ता है। वो पूरा का पूरा जो स्ट्रेच था वो पहाड़ था। दिल्ली से लेके ऋषिकेश तक की यात्रा हमारी लगभग प्लेन में थी, और ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का रास्ता पूरा पहाड़ था। हम दिन में निकले थे, कड़ी धूप थी, बहुत तेज धूप थी। आपको पता होना चाहिए पहाड़ों की धूप जो दिन में होती है बहुत तीखी होती है, बहुत स्ट्रेट होती है, जो स्किन पे पड़ती है। तो आपको भरपूर विटामिन डी मिलेगा। और अगर आपने अपने हाथों में कुछ कवर नहीं लगा रखे हैं, कुछ नहीं पहन रखा है, तो टैनिंग भी जबरदस्त होगी। तो अगर आपको आपके काले हाथ नहीं करने, तो हाथ में कुछ पहन के जाइए। मेरे हाथों में निशान अभी तक भी है। मैंने जो बाइक का जो गियर्स होते वो पहने थे, बीच बीच में जहां जहां जगह थी वो काला हो गया था। तो अच्छा रहा, ठीक है, विटामिन डी मिला बहुत सारा। तो हम वहां से पहुंचे सोनप्रयाग। इस रास्ते में हमें बहुत अच्छे अच्छे दृश्य मिले। बहुत सारी प्रसिद्ध माता जी की मंदिर थी, बहुत सारे संगम थे। जैसे कहाँ से जो दो संगम मिलता है, आप मान के चलिए रुद्रप्रयाग, और एक और मिलता है सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, और एक और होता है पुल। तो आप इस रास्ते में बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे संगम हैं, जिससे आगे चल के गंगा बनती है। तो इस रास्ते में बहुत मनोरम दृश्य है। तो आप जाते हुए एंजॉय करते हुए जाइए। बीच बीच में लोकल लोग अपनी दुकानें लगाकर फ्रेश फ्रूट ये बेचते हैं, खीरा, गाजर और बहुत सारी चीजें हैं। तो बीच में उसका भी मजा लेते जाइए, रुक रुक के जाइए, मजा करके एंजॉय करके। हड़बड़ी तो ऐसी कुछ है नहीं, ठीक है। तो फिर वहां से चल के हम पहुंचे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में हमने होटल ले रखा था, वहां पे हम रुके। उस दिन हमने आराम किया। अगर आपके पास दिन हमने प्लान लगभग 5 दिन का किया था, तो हम बिल्कुल आराम से इजी जा रहे थे, कुछ हड़बड़ी नहीं करते। तो उस दिन हम रुके सोनप्रयाग में, रात को वहां रुके, खाया पिया,
और हम थके हुए थे, बाइक चलाने के कारण थकान बहुत थी, तो हम उस चढ़ाई हमने शाम को शुरू नहीं की। ठीक है, तो हमने चढ़ाई जो शुरू की वो अगले दिन शुरू की। आराम से हम उठे। बहुत लोग क्या करते हैं, जाते हैं अपना शाम को जैसे पहुंचे बस से या जो मतलब गाड़ियों से जाते हैं, तो अपना शाम को पहुंचे और रात को चढ़ाई शुरू कर देते, लेकिन हमने आराम किया। अगले दिन फिर हमने चढ़ाई शुरू की। हम आराम से उठे, लगभग 8-9 बजे उठे, खाना नाश्ता वास्ता करके नहा वहा के प्रॉपर फ्रेश होके हम निकले वहां से 11:30 बजे दिन में। तो 11:30 बजे दिन में निकले वहां से। हमें लगभग जहाँ जीप मिलती है रानी कुंड के लिए, वहीं से बेसिकली चढ़ाई शुरू होती है। तो हमें सोनप्रयाग से रानी कुंड के लिए हमने जीप लिया, जिसके किराया 40-40 रुपए थे। और बेसिकली जब हम उसमें बैठे और आगे चले, तो आगे चल के हमें जाम मिला, क्योंकि वो रास्ता सिंगल रास्ता है और आगे जाके उसको टर्न करना होता है। तो इस चक्कर में वहां जाम लग जाता है। तो हमें ऑलमोस्ट 3 या 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 3 या 5 किलोमीटर का बेसिकली सोनप्रयाग जहां से जीप मिलती है और रानी कुंड के बीच में। तो हम बीच में उतर गए। लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता हमने सोचा पैदल चलते हैं, क्योंकि वेट करने का मतलब था कम से कम 2 घंटे वहां रुकना, इंतजार करना। तो जीप में बैठे रहने के इंतजार करने से अच्छा हमने सोचा चलो पैदल चल के रानी कुंड पहुंच जाते हैं, वहां से भी चढ़ाई शुरू कर देंगे। लगभग हमें आधा घंटा लगा, 1.5 किलोमीटर चलने में। पहाड़ी रास्ता है, आराम आराम से चल के जाए। रानी कुंड से फिर हमने जो अपनी चढ़ाई जो केदारनाथ की यात्रा हमने शुरू की, वो लगभग 12 बजे के लगभग या 11:45 के लगभग शुरू किया। हम घर से निकले थे बेसिकली, होटल से। होटल से हम निकले थे वही 10-10:30 के लगभग। तो 1 घंटा हमें ऐसा लगा, और 11:30 या 12 के लगभग हमने फिर रानी कुंड से चढ़ाई शुरू की थी, हर हर महादेव जय महाकाल बोल के। ठीक है, हम चढ़ रहे थे। तो फिर हम चढ़ते गए, चल रहे थे। पहाड़ मतलब पहाड़ी रास्ता था, पतला रास्ता, ठीक ठाक बना था। तो बीच में एक जगह आते हैं, उस जगह का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो वहां पे एक पुल है, लोहे का पुल। तो वहां पहुंचने के बाद असली चढ़ाई शुरू होती है। उससे पहले ठीक ठाक चढ़ाई है। मेरी एक ऐसे सजेशन है कि आप जब भी जाए चढ़ाई करने तो हड़बड़ाए नहीं। ऐसा नहीं कि शुरू से जो रास्ता देखा मैं भागना शुरू कर दिए, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। तो आप स्लो स्टार्ट कीजिए, स्लो स्टार्ट कीजिए। आगे चल के थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं जब आपका बॉडी गर्म हो जाए, जब आपका हार्ट और बाकी जो ऑर्गन्स है वो उसके यूज टू होने लग जाए, तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं। बस बेसिकली कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आराम से जाइए। तो आपके पास रानी कुंड से 3 ऑप्शन है। एक तो आप घोड़ा ले सकते हैं, एक पिट्ठू ले सकते हैं जो बास्केट होता है, जो सिंगल आदमी उठा के ले जाता है। बच्चे हैं या वेट कम है जिसका, वो उस अकेले सिंगल वाले पिट्ठू में जा सकता है। बाकी एक बग्घी टाइप का होता है जिसको 4 लोग उठाते हैं, आप वो ले सकते हैं। ये 3 ऑप्शन है रानी कुंड से। बहुत लोग आएंगे, आपसे पूछेंगे आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना बोल दीजिए कि भैया मुझे पैदल जाना है। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो ठीक है, पैदल चलना शुरू कर दीजिए रानी कुंड से। और एक और ऑप्शन है हेलीकॉप्टर का, जो बहुत पहले से शुरू हो जाता है, जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है। उसका खर्च लगभग 12,000 रुपये है आने जाने का। तो सीधा ले जाके मंदिर के बगल में उतारता है और अलग से उसको दर्शन कराए जाते हैं और ले आया जाता है। तो बेस्ट, अगर आपको इजिली जाके दर्शन करके आना है आराम से, तो पैसा खर्च कीजिए, हेलीकॉप्टर कर लीजिए और जाके अपना देख के आ रही है। वो भी एक ऑप्शन है। दूसरा, अगर आप वृद्ध है, नहीं चल पा रहे हैं, प्रॉब्लम है, तो आप घोड़ा कर लीजिए। लेकिन घोड़ा करते समय ध्यान रखिए कि घोड़ा थोड़ा अनसेफ होता है, मतलब कंपेरेटिवली, क्योंकि वो भगाते हैं घोड़े को। जो घोड़े वाले होते हैं वो उसको भगाते हैं, उनकी मजबूरी है, हड़बड़ी में उनको जल्दी जाना है, जल्दी आना है। जितना ट्रिप मानेंगे उतना कमाएंगे, सबको पैसे कमाने की हड़बड़ी और जल्दी है। तो वो भी इस चक्कर में, तो बहुत मेरे सामने 2 लोग गिरे। एक तो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको बहुत गहरी चोट लगते लगते बची। वैसा नहीं, सब गिरते हैं, जैसे सैकड़ों घोड़े चलते उसमें 1-2-4 तो गिरते ही गिरते हैं। तो वह रास्ता ही ऐसा है। तो थोड़ा देख लें आप अपनी स्थिति। तो घोड़ा ले सकते हैं, पिट्ठू ले सकते हैं और बकरी ले सकते हैं, जो 4 लोग उठाते हैं। आपके पास सुनना, मैं पैदल चला था। रानी कुंड से हमने जयपुर स्टार्ट किया, बीच में रुकते धीरे 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 करते करते हमने चलना चढ़ाई शुरू कर दी।
तो फिर एक लोहा का पुल आया जो बीच में है, वो ऑलमोस्ट आधा है, आधा मान के सके 8 या 9 किलोमीटर वहां तक है। उसके ऊपर फिर 9-10 किलोमीटर के लगभग है। तो टोटल जो आप पुरानी कुंज से मान के चलिए 20 से 22 किलोमीटर के लगभग का रास्ता है। ऊपर आप जाएंगे तो हमने वहां से चढ़ाई शुरू की लगभग 11:30 पौने 12 में। हम रात को केदारनाथ पहुंच गए थे 8:30 बजे। ठीक है, तो लगभग हमें लगे, आप मान के चलिए 8, 8:30, लगभग ऑलमोस्ट 9 घंटे लगे। बिल्कुल आराम से गए थे, कोई हड़बड़ नहीं। जो बहुत लोग तेज चल सकते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी करके भी आप 7 घंटे 6 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकते। रास्ता थोड़ा कठिन है, चढ़ाई लाइक खड़ी चढ़ाई है, पर रास्ता भी उबड़ खाबड़ है। जो पुराना रास्ता था वो पिछले जब बाढ़ आई थी तो बह गया था। तो अभी फिर नया रास्ता एक बन रहा है, होपफुली अगले साल से वो शुरू हो जाएगा। तो जो अभी जो रास्ता है वो घोड़ों के लिए हो जाएगा, और जो नया रास्ता बन रहा है वो लोगों के लिए हो जाएगा। वो थोड़ा सुगम है, मुझे लगता है थोड़ा दूर, मतलब स्ट्रेट है, मतलब उसकी जो इंक्लाइनेशन है वो ठीक ठाक है, जैसा मैंने वहां लोगों से बात की। ठीक है, तो आप अगले साल से वहां से जा सकते हैं, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हमें लगभग 9 घंटे लगे। बीच में हम खाते पीते, जूस पीते, कुछ भी अपना एनर्जी करते हुए, पानी पीते हुए चले। जब ऑलमोस्ट 3 या 4 किलोमीटर रह गया था, तो मुझे पर्सनली, मेरे साथ एक और भाई साहब गए थे, उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़े फिट है ज्यादा। तो मुझे थोड़ा सा, मतलब जैसे ऊपर ऑक्सीजन थोड़ा कम हो जाता है, वैसे अराउंड 11,500 फीट पे है वो। तो वहां से थोड़ा मुझे परेशानी हुई, मतलब जैसा लगा जैसे दिल की धड़कन बढ़ गई है, और सांस लेने में थोड़ी मतलब वो होने लगी। बट मैंने हिम्मत किया, थोड़ा आराम किया, उससे मेरे मतलब थोड़ा सा इजी हुआ मेरा बॉडी। फिर मैं धीरे 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 करके वो होपफुली वो ठीक हो गया, बॉडी ने अडेप्ट कर लिया। तो एक और काम करें कि जब भी आप जाएं ऐसी जगहों पे, तो बीच बीच में कहीं रुक जाए, एटलीस्ट 4 घंटा 5 घंटा। अगर मान लीजिए ओवरनाइट नहीं कर सकते तो 4-5 घंटे के लिए रुक सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना, आपकी बॉडी जो है हाइट के लिए, वहाँ के टेम्परेचर के लिए अडेप्ट कर लेती है। जैसे अचानक आप दिल्ली से सीधा केदारनाथ पहुंच जाएंगे तो बॉडी को भी एक शॉक लगेगा, कहाँ वो हाइट, कहाँ वो टेम्परेचर, और कहाँ मतलब ऑक्सीजन की मात्रा। तो हाइट, तो बेसिकली जब जाए तो ब्रेक ले लेके जाए, इससे क्या होता है ना, बॉडी अडेप्ट कर जाती है। तो फिर मैं वहां गया, थोड़ी मुझे परेशानी हुई, मैं आराम किया, रुका। मेरे साथ जो भाई साहब थे उन्होंने हिम्मत बढ़ाई। ठीक है, हिम्मत बढ़ा बढ़ा के मैं धीरे 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 करके पहुंच गया। जब मैं ऊपर गया, फिर हमने वहां पे मतलब मजा आया। मतलब लास्ट जो 2-3 किलोमीटर था वो बहुत हेक्टिक था, बस ये लग रहा था भगवान कैसे पहुंच जाए, बस, है ना, मतलब कि कैसे पहुंच जाए। इतना लग रहा था कि अब कोई उठा के ऐसे रख दे हमें, मतलब लास्ट थोड़ा सा वो हो जाता हम। और वैसे भी हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, जहां भी हम इंटरनेट पे देख रहे थे वहां लिखा था मतलब 15-16 किलोमीटर की चढ़ाई है लगभग, लेकिन चूंकि नहीं, टोटल चढ़ाई 20 से 22 किलोमीटर की है। ठीक है, और जो मुझे थोड़ी वो लगी वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं पूरी मतलब यात्रा वृतांत आपको बता दूं। तो हम वहां 8:30 से पौने 9 में पहुंच गए। हमने वहां टेंट बुक कर रखा था, होटल हमने नहीं लिया था। अगर आपके साथ फैमिली है तो होटल ले लीजिए, वो थोड़ा सेफ रहता है, साफ रहता है, और वॉशरूम की व्यवस्था अच्छी होती है। टेंट में क्या होता है, कॉमन पब्लिक टॉयलेट रहता है, उसमें जाना पड़ेगा। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप और पैसा खर्च कर सकते हैं, तो वहाँ होटल ले लीजिए। टेंट भी ले सकते हैं, टेंट ठीक ठाक होता है, वो जो ठीक ठाक जगह पे बनाया जाता है। बारिश वारिश हो जाए तो टेंट में थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि चलिए टेंट तो सूखा रहेगा, लेकिन नीचे अगर पानी चला जाए तो टेंट में नमी आ जाएगी, या पर ओवरऑल ठीक रहता है, कोई इशू नहीं रहता है। आप अगर बैचलर हैं, अकेले हैं, तो टेंट ले सकते हो। हमने टेंट लिया, रात को हमने उसमें स्टे किया। टेंट वाले ने टेंट का हमें 2,000 लगा, 2 लोगों का। अच्छा खासा टेंट था, छोटा टेंट 1,000 रुपए का था, जो छोटा था। तो हमने सोचा इसमें हम 2 लोग सही से नहीं अट पाएंगे, थके हुए थे, थोड़ा आराम भी चाहिए। तो फिर हमने बड़ा टेंट ले लिया, जो कि हमें 2,000 का एक नाइट के लिए पड़ा। उसने हमें एक हीटर दे दिया, प्रॉपर पानी उसने नहीं दिया, मतलब हमने बोला तो एक बोतल हमारे बोतल में भर के ला दिया, और मोबाइल चार्जर के लिए पोर्ट्स दे दिए 2-3, एक जो प्लग का सेट दे दिया, उसमें हमने मोबाइल चार्ज कर दिया। तो बेसिकली ये आपको टेंट में मिल जाएगा। तो आपको हीटर दे देंगे, 3-4 कंबल जितना मांगिए वो दे देंगे, आपको कंबल दे देंगे, और मोबाइल चार्जर दे देंगे। और पानी वानी आपको खुद लेके जाना है, पब्लिक टॉयलेट आसपास ही होता है, तो आप जाके उसमें आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंबल आप अगर आप ठंड में जा रहे हैं तो बहुत ठंड होती है। मैं जब गया था तो मैं पिछले महीने गया था,
तो मई अप्रैल में गया था। तो अप्रैल में फिर भी मतलब ठीक ठाक ठंड थी, मतलब मैं उस रात को -4 से 6 डिग्री के नीचे गई थी टेम्परेचर। आपको पता नहीं चलेगा, आप थके होंगे, और अगर आप खुले बदन सो गए तो सीधा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। प्रॉपर जैकेट पहन के जाए। हाँ, गर्मी के दिनों में जा रहे तो फिर भी वहाँ माइनस में टेम्परेचर रात को जाता ही है केदारनाथ में, तो ये ध्यान रखिए। तो प्रॉपर जैकेट वैकेट अपनी व्यवस्था करके जाइए। हो सके तो छाता खरीद लीजिए, नहीं है तो रेन कोट खरीद लीजिए। स्टार्टिंग में आप शुरू से 2 चीज 3 चीज, लाठी जरूर ले लीजिए क्योंकि बहुत सहारा रहता है उसको चढ़ने में, मतलब आपको थोड़ा सा वो मतलब सपोर्ट देता है। एक लाठी ले लीजिए, 20-30 रुपए स्टार्टिंग से लेंगे तो 20 रुपए 30 रुपए मिल जाएगा। जितना ऊपर जाएंगे उतना थोड़ा सा महंगा होता जाता है, 50, लेकिन स्टार्टिंग में ही आप लाठी ले लीजिए, रेन कोट ले लीजिए, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है इस रास्ते पे। और जब भी चढ़ाई करते हैं तो आसपास देखते चलिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं, स्लाइड, जो पहाड़ है खिसकने वाले स्थिति में होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलिए। अपना अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। हो सके तो दिन में यात्रा कीजिए, रात को चीजें पता नहीं चलती हैं, लेकिन अगर बारिश वारिश नहीं हो रही है तो रात में भी आप चल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हर जगह लाइट लगी हुई है प्रॉपर, हर जगह लोग है, दुकान है, सब खुला रहता है। रात को भी कुछ दुकानें खुली रहती है, बहुत सारी दुकानें बंद भी रहती है, लेकिन मुझे लगता है 50-60% दुकानें रात को भी पूरी खुली रहती है। तो आपको कोई डर की जरूरत नहीं है। सब लोग वहाँ जो जाते हैं, भक्त है, भक्तगण है, सब वो है। वहाँ के दुकानदार जो है वो बहुत प्रोफेशनल है, बहुत प्रोफेशनल है। वहाँ थोड़ी सी सेवा भाव की कमी मुझे दिखी। चलिए, कमियां या अच्छाई मैं बाद में बताऊंगा, अभी डिस्कस करना सही नहीं। तो ठीक है, हम पहुंचे वहां पे, हम लिए टेंट में रुके, उस रात को हम सो गए। ठीक है, हम थके हुए थे पूरी तरह। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू 2-3 दिन की यात्रा थी बाइक से, और फिर उसका पैदल लगभग, है ना। तो हमारे लिए थोड़ा हेक्टिक हो गया था, मेरे लिए खासकर थोड़ा हेक्टिक हो गया था। तो हमने आराम किया। पहले हमने सोचा, फिर मेरी नींद खुल गई थी, वैसे 3 बजे सुबह खुल गई थी, लेकिन आसपास मैंने टेंट का चेन खोल के देखा, पूरा मतलब वो था, और ऐसे लग रहा था बहुत ठंड थी। तो मैं सोचा चलो बेटर थोड़ा सो जाए, बॉडी और थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी। तो उसके बाद हम आराम से उठे, सुबह नींद खुली जब हमारी। रात को हमने खाना वाना नहीं खाया था, ऐसे ही जो हमारे पास था थोड़ा ड्राई फ्रूट या कुछ। हाँ, ये कोशिश करें कि जब आप जाएं तो एक ड्राई फ्रूट का पैकेट रख ले, और बीच बीच में 2-3 दिन खाते चले। पानी हो सके, अगर आप कर सकते हैं तो 2 ऑप्शन है, या तो पानी बीच रास्ते में खरीदते चले, 50 रुपए बोतल या 100 रुपए बोतल लगभग मिलता है। मोस्टली जगह पे 50 रुपए बोतल मिल जाता है, वैसे 20 रुपए या 15 रुपए का मिलता है, लेकिन वहां पता है, क्योंकि जाहिर बात है सारा जो सामान होता है वो घोड़ों से ढोया जाता है, और घोड़े वाले भी पैसा लेते हैं, तो दुकानदारों को जाहिर बात है ज्यादा खर्च पड़ता है, तो वो ज्यादा प्राइस में बेचते हैं। जूस ओवरऑल 50 रुपए का मिलेगा, छोटा बड़ा जो भी हो, जूस हो, पानी हो। तो एक तरह से आप सोच सकते हैं हर एक माल 50 रुपए से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। तो ठीक है, तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो पानी अपनी लेके कैरी करके चले, 1-2 लीटर की बोतल, लेकिन वो आपको कैरी करने में जाहिर बात है थोड़ा सा भार रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो या तो आप खरीदते चले, पानी खुद को मतलब हाइड्रेटेड रखे, डिहाइड्रेट मत होने दे, पानी खरीदे पीते चले। दूसरा ऑप्शन है, जगह जगह नल लगे हुए हैं जिसमें पहाड़ों का पानी आता है। तो मैंने वही किया, मैंने एक बोतल लिया था, अपने होटल से ले लिया था, उसको होटल से भर लिया, वो पीता चला, और बीच में जहां भी मुझे ऐसा नल मिल रहा था मैं वहां से भर ले रहा था, उसको रिफिल कर ले रहा था। ठीक ठाक था, सब जगह पीने लायक पानी होती है। भगवान मतलब भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे उस पानी से कुछ ऐसा चीज नहीं हुआ। इनफैक्ट वो पानी शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे ज्यादा मिनरल किसी भी पानी में नहीं होता है। तो मैं डायरेक्ट उस नल से भरता था, वही पीता पीता चल रहा था। और बहुत ज्यादा ना पिए, इतना नहीं पानी पी के पेट भर ले। हाँ, 2-2 घूंट पीते चले, गला आपका भींगा रहे, डिहाइड्रेटेड ना हो। तो वो पानी आप रास्ते से, या तो 2-3 ऑप्शन है, या तो खरीदते चले, अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है और आपको पहाड़ों का पानी पीने में थोड़ा डर लगता है, इन्फेक्शन या कुछ हो सकता है, सबकी अपनी वो होती है, तो आप वो कर सकते हैं, पानी लेके चले और पीते पीते चले। जूस बीच में पीते रहे, थोड़ा सा अगर शुगर जाएगा तो एनर्जी आएगी, कोई चढ़ाई अच्छी खासी है। तो मैं वही पहाड़ों वाला पानी पीता चला। ऊपर पहुंच गया मैं सुबह, फिर हम लोग 6-7 बजे उठे। तो उठ के फिर हमने पब्लिक टॉयलेट यूज करके अपना फ्रेश हुए, तो पानी वानी डाल के शुद्ध हो गए। नहाए नहीं है क्योंकि हमारे पास नहाने का ऑप्शन नहीं था। तो रात को हमने शाम को वैसे नहा के चले थे, और वहां का पानी सारा शुद्ध है, साहब ने अपने ऊपर डाला, बस ऐसे से डाल के थोड़ा थोड़ा वो कर लिया, शुद्ध हो गए।
वॉशरूम वॉशरूम करके फ्रेश हो गए, ब्रश व्रश किया, उसका जाके छोटे से वही होटल था जिसमें हमने खाना खाया। तो ओवरऑल जो बीच रास्ते में क्या है, आप कुछ कुछ खाते पीते चले, ठीक है, बहुत ना खाएं, पेट को एकदम ऐसा ना कर ले टाइट की मतलब चलना ही ना जाए, थोड़ा थोड़ा लाइट खाते पीते चले, शरीर में कोई एनर्जी चाहिए। तो वहाँ हमने फिर वही 2 पराठे खाए, ठीक ठाक है, 400 रुपये में हमने, नहीं 400 नहीं, 200 या 250 में 2 पराठे और चाय पिए। फिर वहाँ से हम हो गए, फिर आगे बढ़े, हम वहाँ से निकले तो अ, वो कूपन मिलता है मंदिर के लिए, एक कूपन मिलता है, वो जरूरी नहीं है लेकिन वैसे पुलिस वाले मांगते भी हैं, तो अगर आप ले ले तो बेटर है। वहीं जाके आप कूपन लेंगे, वो बताएंगे कितने लोग हो, आपको एक कूपन दे देंगे, उसको रख लीजिए और लाइन जितनी लंबी है उस लाइन में जाके लग जाइए। तो हम लगे थे लाइन में बेसिकली 9:30 सुबह, 9:30 बजे से 9:45 के बीच में हम लाइन में लगे थे। हमारा जो दर्शन हुआ जाके मंदिर में वो हुआ लगभग 3:30-4 बजे। तो इसमें आप 2 घंटे वो माइनस कर दीजिए कि 2 घंटे बीच में मंदिर बंद हो जाता है। तो हम ऐसे रहे, लाइन वैसे बहुत लंबी नहीं थी, जब मैं लगा था तो बहुत से बहुत 500 मीटर की लाइन थी मंदिर तक की, लेकिन बहुत रोका जा रहा था, पता नहीं क्यों, क्या कारण था, हम तो पीछे था, हमें नहीं पता चला। 2 लाइन लगी थी, ठीक है, वो आगे जाके सिंगल लाइन हो जाती है, ठीक है, जब जूत तो आप दोनों में किसी में लग सकते हैं और धीरे धीरे करके वो लाइन चलती है। किस्मत है आपकी कि आप लाइन 500 मीटर पे लगते हैं और ज्यादा भीड़ है तो बहुत पहले से भी लाइन हो सकती है, ठीक है। तो हाँ, तो हम लगे लाइन में 9 बजे और हमारा दर्शन हो गया 3:30 बजे के लगभग, लगभग वही 9, 3 और 3, 6-7 घंटे लगे, जिसमें 2 घंटे हम माइनस कर दीजिए, जिसमें मंदिर में शायद 1 या 2 घंटे के लिए मंदिर बंद हो जाता है। और एक और चीज़ है कि जो वीआईपी दर्शन होते हैं वो जनरल लाइन को रोक दिया जाता है। जब वो वीआईपी दर्शन करके निकल जाते हैं, वो बिल्कुल आराम से भगवान के पास बैठ कर पूजा करते हैं, उनका एकदम छूते छाते हैं, स्पर्श करते हैं, सब करते हैं। वो वीआईपी लोगों के लिए अलग से एक लाइन है, मुझे इस पे भी आपत्ति है। हाँ, आप लाचार है, मजबूर है, शरीर से मन से बेकार हैं, तो आपको अगर प्रेफरेंस दिया जाए भगवान के मंदिरों में तो कोई मुझे तकलीफ नहीं है भाई, जो मजबूर लाचार है उनको प्रेफरेंस दिया ही जाना चाहिए। हाँ, लेकिन आप पैसे वाले हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मतलब भगवान को भी हम, भगवान की व्यवस्था भी हम खरीद लेंगे, तो ठीक है भाई, यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि आप पैसा फेंकेंगे तो जाहिर बात आपको पहले दर्शन मिलेगा, तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं मंदिरों में। तो मुझे पर्सनली इससे प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग हैं जिससे इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, जिनको ये गलत नहीं लगता, वो ठीक है, सबकी अपनी सोच है। बट मेरे लिए होना चाहिए कि आप ऐसी जगह जाते हैं, शरीर से ठीक ठाक है, मन से ठीक ठाक हैं, तो आप जनरल लाइन में लगिए प्रॉपर, जैसे बाकी लोग दर्शन कर रहे हैं जो गरीब है देश के। मैंने रास्ते में ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा जो कि लंगड़ा के चल रहे थे, 70-70-80 साल के बूढ़े बुजुर्ग जो सर पे मोटरी मोटरी जो होता है पोटली रख के चढ़ाई कर रहे थे, और प्रॉपर जो गांव के लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गांव के थे, बंचेस में आए थे, 3, 4, 5 एकदम बूढ़े बूढ़े लोग थे जो 4 धाम की यात्रा करे थे। मैं तो सिर्फ एक जगह केदारनाथ गया, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पैदल 4 धाम की यात्रा कर रहे थे। मैं तो सिर्फ 25 किलोमीटर का स्ट्रेच चढ़ा, 25 किलोमीटर उतरा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे थे। तो मुझे लगता है मंदिरों में अगर प्रेफरेंस मिलना चाहिए तो ऐसे को लोगों को मिलना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने रास्ते में देखा जो साइकिल से जा रहे थे, वो साइकिल से ऋषिकेश, हरिद्वार या सोनप्रयाग से नहीं जा रहे थे, अपने घरों से साइकिल से आए थे। कुछ लोगों को मैंने देखा जो स्केटबोर्ड होता है स्केटिंग वाला, उस पर स्केट करके जा रहे थे, इंडियन फ्लैग लगा के दर्शन करने, वो सैकड़ों किलोमीटर से जा रहे थे। कुछ लोगों को, 1-2 लोगों को तो मैंने ऐसे देखा जो दंड करके जाते हो, जो ऐसे लेटते हैं, फिर निशान बनाते हैं, फिर उस निशान पे खड़े होते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं, ऐसे दंड करते हुए लोगों को जाते हुए दिखा। तो मुझे लगता है मंदिरों में अगर प्रेफरेंस मिलना चाहिए तो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए, बूढ़े बुजुर्गों, और जो हजारों किलोमीटर से पैदल चले आ रहे हैं उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। अगर पैसे से ही मंदिरों में प्रेफरेंस मिलेगा तो भैया क्या वगैरह, मतलब ये तो ये कहा जा रहा है कि भगवान की व्यवस्था है, हम पैसे से खरीद लेंगे। भाई, जो चीज आपको भगवान ही दे रहे हैं उससे आप भगवान की व्यवस्थाएं खरीद रहे हैं, ठीक है, आपकी अपनी सोच, आपके पास है पैसा, आप कर सकते हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। जिसका जो मन है, मंदिर मंदिर व्यवस्था से भी मुझे कोई शिकायत नहीं भैया,
मुझे लाइन में लग के जाना था, मैं लाइन में लग के गया, मुझे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लगे 500 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। अगर सही मायने में लाइन चलती तो वो बहुत से बहुत 10 से 15 मिनट का रास्ता था, बट ठीक है, मुझे कोई शिकायत नहीं किसी से। मैं भगवान का दर्शन करने गया था, राजनीति करने नहीं, शिकायत करने नहीं। अब भाई जाहिर बात है, जो स्पिरिचुअल यात्रा होती है, स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं, वहाँ तकलीफ होती है, बहुत सारे लोग जाते हैं, भीड़ होती है। हाँ, जब भीड़ हो, समय लगे, तो मैं मान सकता हूँ कि चलो लॉजिकल है, बट 500 मीटर में दो 2,500 5,000 लोग हैं, फिर भी अगर 6-7 घंटे लग जा रहे तो कुछ तो मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं। तो ये वहाँ की मंदिर व्यवस्था को देखनी चाहिए। और वहाँ जो वीआईपी लोग पहुँच रहे हैं, भैया आपके पास पैसा है, आप ठीक है पहले दर्शन कर लीजिए, कोई नहीं, है ना। जनरल पब्लिक को वैसे पहले दर्शन होना चाहिए, ठीक है। या एक काम कीजिए, मंदिर में एक और रास्ता बनाइए और स्पेशल लोगों को उस रास्ते से गुजारिए, और जनरल पब्लिक के लिए एक नॉर्मल रास्ता रहने दीजिए जो कि है, और स्पेशल लोगों के लिए एक स्पेशल रास्ता खोल दीजिए, है ना। ठीक है, कोई नहीं। तो ये हुआ, हमारा दर्शन हो गया। लेकिन एक बात मतलब बताऊंगा, जब मतलब हम वहां से पहुंचे, लगभग 5-6 घंटे लगे। मंदिर से पहले एक जगह है जहां आप अपना जूता निकाल के दे सकते हैं। बहुत लोग वहां जूता नहीं भी निकाल रहे थे, वो पहन के जा रहे थे और मंदिर के परिसर में खोल के डाल दे रहे थे, परिसर से बाहर, बेसिकली मंदिर में नहीं, मंदिर से दूर था बट परिसर में। तो अगर आपके पैरों में ठंड लग रही है तो जूता पहन के आगे बढ़ सकते हैं, नहीं अगर उतना सह सकते हैं तो जूता खोलिए, आपको एक बैग मिलेगा, उसमें उस पे एक नंबर होगा, उस नंबर का फोटो खींच लीजिए और वो उसमें डाल के आप वहाँ जो व्यवस्था करने वाले लोग उनको दे दिए, वो जाके शू रूम में, जो शू हाउस होता है उसमें जमा कर देते हैं, जो बाद में आप फोटो दिखा के ले सकते हैं। वहाँ पे लोग पैसे भी मांग रहे थे, वैसे फ्री सेवा है, लेकिन वो कह रहे थे कि आपको जो आस्था हो आप दे दीजिए। तो जाहिर बात है, जब कोई ऐसा बोलेगा तो आपको देंगे, 10 20 50 रुपए तो देंगे ही देंगे, है ना। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, वो भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हाँ उनको पैसे की जरूरत है क्योंकि सारा कुछ पैसे ही चलता है, ठीक है, वो आप दे सकते हो। मैंने भी मतलब 2 जूते थे हमारे, 20 रुपए दिए, कोई नहीं, जब इतना खर्च करके गए तो 20 रुपए क्या है, यही सोच के लोग दे देते, दे दिया हमने। ठीक है, फिर हम गए। लेकिन मानना पड़ेगा, पहले जब मैंने जूता खोला, पैर धरती पे रखी, इतना ठंडा कि पैर रखा नहीं जा रहा था। बट मन में भोले बाबा का नाम, हर हर महादेव मुंह पे करते करते मैं धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता रहा, ठंड बढ़ रही थी, पैर कांप रहे थे, बट धीरे धीरे करके पैर ने अडेप्ट कर लिया। उसके बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। वहां से लाइन में लग के हमें 10 से 15 20 मिनट के अंदर हमें मैं मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो गया। वहां से मैंने भोले बाबा का दर्शन किया, वो छोटी सी खिड़की से दूर से किया, क्योंकि मैं वीआईपी तो हूँ नहीं। तो दूर से मैंने भोले बाबा को देखा, प्रणाम किया, और जैसे मैं उससे बाहर निकला, लोग थे, पंडित जी लोग थे, वो कह रहे थे पूजा करवा लो, ये करवा लो, आपको करवाना है तो उनको पैसे दीजिए, करवा लीजिए। मंदिर में हो कुछ पैसे दे दीजिए, क्योंकि उसी पैसे से ही वहाँ की व्यवस्था बनती है। वैसे बासी बात बेसिकली जो पैसे इन बड़े मंदिरों में आते हैं वो सरकारें ले लेती है, तो उनका कर्तव्य है कि वहाँ की व्यवस्था अच्छी की जाए। क्योंकि जाहिर बात है, मंदिर का जो पिछले साल का वो था, मतलब मंदिर से जो इनकम हुआ है, जो टॉप इंडिया के मंदिर हैं, टॉप टेम्पल्स हैं, वहां से इनकम 6 लाख करोड़ का था। मतलब सरकारें 6 लाख करोड़ रुपया कमाई मंदिरों से। तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि वहां की सारी व्यवस्थाएं ठीक की जाए, लोग जाएं, अपनी मर्जी से दान करें, करते ही हैं। हिंदू तो इतना मतलब क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड है अपने उसके प्रति कि जहां जाता है 10 किलो बीज चढ़ाता है। ठीक है, तो वहां मैं दर्शन किया, चला अपना, जो मेरी श्रद्धा थी मैंने एक पंडित जी को दे दिया, उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया। और फिर मेरे पास और था, जो मुझे लगा कि दान पत्र में डालना चाहिए, तो मैं जाके डाल दिया, और नहीं डाल पाया। फिर आगे जाके जो जो हुआ मैं मतलब दिया, वहां से घूम के बार बार दर्शन करके चला गया। फिर मैं मंदिर पर से बाहर निकला, और इतना था कि मतलब शरीर एकदम, जो थकान थी वो कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं चला, है ना। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं बस अभी हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट मंदिर परिसर में उतर गया हूँ। वो थकान, वो कष्ट शरीर का कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। बारिश हो रही है, मैं रेनकोट पहना हुआ हूँ और मंदिर को देख रहा हूँ, मतलब
अंदर ऐसी अनुभूति हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब यही सब देख के लोगों को लगता है कि हाँ, कोई शक्ति तो है जो चीजों को कंट्रोल कर रही है, चाहे कोई हंसी मजाक उड़ा ले कि शिवलिंग है तो ये है तो वो है करके। लेकिन भाई आप अगर जाएंगे तो अनुभूति होगी, कुछ चीज तो है जो कि चीजों को कंट्रोल कर लिया। हाँ, आपकी कैपेसिटी नहीं है कि उस चीज को पहचान सके तो आप बेशक मजाक मजाक उतार लीजिए, उड़ा लीजिए, बना लीजिए मजाक, है ना, क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, लेकिन जिन लोगों की कैपेसिटी है, जो जानते हैं, वो जानते हैं कि इस दुनिया में कोई है, और नंगे बदन वो उस बर्फ में बैठ के महाकाल, हरि हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, जहां आप -20 डिग्री वाला जैकेट पहन के खड़े नहीं हो सकते। ऐसी जगह भी हैं। तो अगर आपको जानकारी ना हो तो कृपया मजाक न बने। मैं एक बार वैष्णो देवी भी गया था, वहां भी मुझे बहुत अनुभूति हुई कि मतलब शक्ति तो है, पावर तो है, कुछ ना कुछ है जो इस दुनिया को चला रही है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको चलाने वाला कोई नहीं। तो जैसे मैं मंदिर से, केदारनाथ से निकला, मैं एकदम, मेरा पूरा थकान, तकलीफ सब काफू खत्म। मेरा मजा आ गया सीरियसली, है ना, एकदम वाह, मजा आ गया, वही वो हुआ। फिर मैं बाहर निकला और आसपास जो मंदिर थी, एक अमृत कुंड था, उसका दर्शन किया। मैं जल नहीं चढ़ा पाया था मंदिर के अंदर क्योंकि दूर था, वहां चढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। तो मैं मंदिर के पीछे गया, मंदिर के ऊपर ही मैंने चढ़ा दिया। ठीक है, मतलब क्योंकि शिवलिंग भी तो मंदिर से टच ही था, तो मैंने ये सोचा कि भगवान मैं आप ही पे चढ़ा रहा जल, तो मैंने उन पे चढ़ा दिया मंदिर के पीछे जाके। और जो अमृत कुंड था, वहाँ एक पंडित जी बैठे थे, वो पानी निकाल के दे रहे थे, उनको दक्षिणा लोग दे रहे थे। तो मैंने चढ़ा दिया उनसे, मतलब प्रणाम के लिए। वो बगल में एक और मंदिर था, वहाँ मैं गया, दर्शन किया। वहाँ भी लोग थे पूजा करवाने, संकल्प करवाने के नाम पे बोल रहे थे क्या ये संकल्प करता है, आप आपकी जो श्रद्धा है वो दे दीजिए, 500 1000 जो आपकी श्रद्धा है दे दीजिए। मैंने नहीं करवाया संकल्प, मैंने बस हाथ जोड़ा, मंदिर से बाहर निकल गया। ऐसी जगहों पे आपको दान देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जो ये मंदिर की के व्यवस्था है या सरकार है, वो वहाँ रह रहे पंडों और वहाँ व्यवस्था जो लोग काम कर रहे हैं, झाड़ू सफाई कर रहे हैं, उनको सैलरी यदि देते हैं नहीं देते हैं, मुझे पता नहीं। उनको बेसिकली ऐसी जगह जाइए तो जो वहाँ साफ सफाई कर रहे हैं, मंदिरों को देख रेख कर रहे हैं, वहाँ आपका ख्याल रख रहे हैं, आपका पूजा करवा रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दीजिए, कि वो भी वहाँ खड़े हैं, -डिग्री में खड़े हैं आपके लिए। तो अब देखिए, मुझे गुस्सा लग रहा था वैसे, जो देखिए पैसे मांग रहा था वहां पे, मतलब ऐसा लग रहा था कि पैसे के बिना दुनिया नहीं चलता और भगवान भी पैसे के बिना नहीं चलता, ऐसा मुझे हुआ। बट ठीक है, क्योंकि वहाँ हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको उसके, मैं भी अगर जॉब कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी मुझे पैसा दे। तो जाहिर बात है वो भी वहाँ मेहनत कर रहे हैं, -4 डिग्री 5 डिग्री में खड़े हैं, लोगों को दर्शन करवा रहे हैं, उनके लिए मंगल कामना कर रहे हैं। उस समय गुस्सा लगा, बट अब सोचता हूँ तो ठीक है, वो वहाँ है, कर रहे हैं, उनको मिलनी चाहिए। आपको जो श्रद्धा हो, 500 1000 200 100 50, अपने श्रद्धा के अनुसार उनको दे दीजिए, प्रणाम कीजिए और आदमी। तो मंदिर से निकला, वहां आसपास जितने छोटे मंदिर थे दर्शन किया। फिर मैं पीछे की तरफ गया जहाँ पे भीमशिला था। तो ये भीमशिला वही पत्थर है जो कि, तो ये जो भीमशिला वही बड़ा सा चट्टान या पत्थर है जो कि जब बाढ़ आई थी 2000 समय में, जब बहुत लोग मरे थे, बहुत लोगों का नुकसान हुआ था, तो उस समय ये पत्थर आके मंदिर के बहुत से बहुत 100 मीटर पे, उससे ही कम मीटर पे रुक गया था। और इसने क्या किया था, जो बाढ़ आई थी, वो पानी का जो सैलाब आया था उसको 2 भागों में बांट दिया था, और मंदिर बीच में आ गया था, तो मंदिर को कोई नुकसान नहीं। तो अब भोले बाबा ने उस पत्थर लाकर डाला, या क्या शक्ति पता नहीं, वो ऐसी जगह आके टिका। हाँ, वही पत्थर 2 या 3 4 पलटी और खा जाता तो अपने साथ मंदिर को लेकर चला जाता, जो कि नहीं हुआ। तो इन्हीं चीजों से आपको एक भरोसा बनता है, विश्वास बनता है कि हाँ, दुनिया में है। अब उनके लिए अपने आप को छोड़ दीजिए। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो अपने ऊपर भरोसा कीजिए। अगर अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा है तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि भैया, भगवान जी आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको समर्पित कर दिया, अब मैं आपके हाथ में हूं। ऐसा करके चलिएगा तब भी आपका अच्छा होगा, और हिम्मत रखिएगा तब भी आपका अच्छा होगा। तो वो जो शिला आके वहां टिक गया, आज उसकी भी पूजा हो रही है, लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी है।
उस कंपाउंड में बड़े बड़े त्रिशूल लग गए हैं। आप जाइए तो उस शिला को देखिए, आपको एक अलग इमोशनल फीलिंग होगी। पूरे मंदिर में जाके खड़े होकर चारों तरफ देखिएगा तो अगर दिल से सोचिएगा, मन से सोचिएगा तो आपके एक अजीब इमोशनल फीलिंग होगी। वो चारों तरफ बर्फ का पहाड़, ठंड, वहाँ मंदिर, वहाँ लगे हुए लोग, वहाँ सही मायने में भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा आपको। मन में प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़िए, चलिए। फिर हमने भीमशिला के सामने भीमशिला का दर्शन किया, प्रणाम किए, वहाँ फोटो वोटो खिंचाया, चले आए। आगे फिर मंदिर का प्रांगण है जो कि ब्लॉक है, जैसे मंदिर और उस प्रांगण के बीच में एक दीवार है, आप उस तरफ नहीं जा सकते। मंदिर के अंदर सिर्फ लाइन के थ्रू आ सकते हैं। तो वहाँ जाकर फिर हम प्रांगण में गए, वहाँ फोटो खींचे, मंदिर को सामने से जाकर प्रणाम किया, फोटो खिंचाया, वीडियो बनाया, जो हमें करना था किया हमने। ठीक है, वहाँ से करके फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि ऑलमोस्ट तब 4:30-5 बज रहे थे। तो हमारे पास दो ऑप्शन था कि हम या तो वहाँ रुक जाए रात को, ठीक है। तो हमने भैरवनाथ का दर्शन कर, जो हमारे साथ भाई साहब थे उन्होंने मना कि हमें भैरवनाथ का दर्शन करना है। बहुत इंटरेस्टेड नहीं था मैं, क्योंकि फिर वो पहाड़ था, बारिश हो रही थी, और मतलब हमारे पास मतलब ऐसा रहने के लिए भी कोई ऐसा उस समय व्यवस्था नहीं थी। तो ठीक था, मतलब मैं सोचा चलिए ठीक है, चलना चल दूंगा, इतना तो मैं बोला ठीक है। बट ऐसी स्थिति आ गई, बारिश तेज हो गई और मतलब हम भीगने लगे। तो हमने सोचा चलो यहीं से दूर से ही भैरवनाथ जी को प्रणाम किया हमने, माफ़ी मांगी कि चलिए फिर कभी मौका मिला तो हम आपका दर्शन करेंगे। वैसे भगवान का ही, हाँ, तो हम लगे लाइन में 9 बजे, और हमारा दर्शन हो गया 3:30 बजे के लगभग लगभग, वही 9, 3 और 3, 6-7 घंटे लगे, जिसमें 2 घंटे हम माइनस कर दीजिए, जिसमें बीच में शायद 1 या 2 घंटे के लिए मंदिर बंद हो जाता है। और एक और चीज़ है कि जो वीआईपी दर्शन होते हैं वो जनरल लाइन को रोक दिया जाता है। जब वो वीआईपी दर्शन करके निकल जाते हैं, वो बिल्कुल आराम से भगवान के पास बैठ कर पूजा करते हैं, उनका एकदम छूते छाते हैं, स्पर्श करते हैं, सब करते हैं। वो वीआईपी लोगों के लिए अलग से एक लाइन है, मुझे इस पे भी आपत्ति है। हाँ, आप लाचार है, मजबूर है, शरीर से मन से बेकार हैं, तो आपको अगर प्रेफरेंस दिया जाए भगवान के मंदिरों में तो कोई मुझे तकलीफ नहीं है भाई। जो मजबूर लाचार है उनको प्रेफरेंस दिया ही जाना चाहिए। हाँ, लेकिन आप पैसे वाले हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मतलब भगवान को भी हम, भगवान की व्यवस्था भी हम खरीद लेंगे, तो ठीक है भाई। यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि आप पैसा फेंकेंगे तो जाहिर बात आपको पहले दर्शन मिलेगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं मंदिरों में। तो मुझे पर्सनली इससे प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग हैं जिससे इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, तो हम लगे लाइन में 9 बजे, और हमारा दर्शन हो गया 3:30 बजे के लगभग लगभग, वही 9, 3 और 3, 6-7 घंटे लगे, जिसमें 2 घंटे हम माइनस कर दीजिए, जिसमें बीच में शायद 1 या 2 घंटे के लिए मंदिर बंद हो जाता है। और एक और चीज़ है कि जो वीआईपी दर्शन होते हैं वो जनरल लाइन को रोक दिया जाता है। जब वो वीआईपी दर्शन करके निकल जाते हैं, वो बिल्कुल आराम से भगवान के पास बैठ कर पूजा करते हैं, उनका एकदम छूते छाते हैं, स्पर्श करते हैं, सब करते हैं। वो वीआईपी लोगों के लिए अलग से एक लाइन है, मुझे इस पे भी आपत्ति है। हाँ, आप लाचार है, मजबूर है, शरीर से मन से बेकार हैं, तो आपको अगर प्रेफरेंस दिया जाए भगवान के मंदिरों में तो कोई मुझे तकलीफ नहीं है भाई। जो मजबूर लाचार है उनको प्रेफरेंस दिया ही जाना चाहिए। हाँ, लेकिन आप पैसे वाले हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मतलब भगवान को भी हम, भगवान की व्यवस्था भी हम खरीद लेंगे, तो ठीक है भाई। यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि आप पैसा फेंकेंगे तो जाहिर बात आपको पहले दर्शन मिलेगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं मंदिरों में। तो मुझे पर्सनली इससे प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग हैं जिससे इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, जिनको ये गलत नहीं लगता, वो ठीक है, सबकी अपनी सोच है। बट मेरे लिए होना चाहिए कि आप ऐसी जगह जाते हैं, शरीर से ठीक ठाक है, मन से ठीक ठाक हैं, तो आप जनरल लाइन में लगिए प्रॉपर, जैसे बाकी लोग दर्शन कर रहे हैं जो गरीब है देश के। मैंने रास्ते में ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा जो कि लंगड़ा के चल रहे थे, 70-70-80 साल के बूढ़े बुजुर्ग, जो सर पे मोटरी मोटरी जो होता है, पोटली रख के चढ़ाई कर रहे थे, और प्रॉपर जो गांव के लोग थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गांव के थे, बंचेस में आए थे, 3, 4, 5, एकदम बूढ़े बूढ़े लोग थे जो 4 धाम की यात्रा करे थे। मैं तो सिर्फ एक जगह केदारनाथ गया,
ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पैदल 4 धाम की यात्रा कर रहे थे। मैं तो सिर्फ 25 किलोमीटर का स्ट्रेच चढ़ा, 25 किलोमीटर उतरा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे थे। तो मुझे लगता है मंदिरों में अगर प्रेफरेंस मिलना चाहिए तो ऐसे को लोगों को मिलना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने रास्ते में देखा जो साइकिल से जा रहे थे, वो साइकिल से ऋषिकेश, हरिद्वार या सोनप्रयाग से नहीं जा रहे थे, वो अपने घरों से साइकिल से आए थे। कुछ लोगों को मैंने देखा जो स्केटबोर्ड होता है, स्केटिंग वाला, उस पे स्केट करके जा रहे थे इंडियन फ्लैग लगा के दर्शन करने। वो सैकड़ों किलोमीटर से जा रहे थे। कुछ लोगों को, एक दो लोगों को तो मैंने ऐसे देखा जो दंड करके जाते हो, जो ऐसे लेटते हैं, फिर निशान बनाते हैं, फिर उस निशान पे खड़े होते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं, ऐसे दंड करते हुए लोगों को जाते हुए दिखा। तो मुझे लगता है मंदिरों में अगर प्रेफरेंस मिलना चाहिए तो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए, बूढ़े बुजुर्गों, और जो हजारों किलोमीटर से पैदल चले आ रहे हैं उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। अगर पैसे से ही मंदिरों में प्रेफरेंस मिलेगा तो भैया क्या वगैरह, मतलब ये तो ये कहा जा रहा है कि भगवान की व्यवस्था है, हम पैसे से खरीद लेंगे। भाई जो चीज आपको भगवान ही दे रहे हैं उससे आप भगवान की व्यवस्थाएं खरीद रहे हैं, ठीक है, आपकी अपनी सोच है। आपके पास है पैसा, आप कर सकते हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। जिसका जो मन है, मंदिर मंदिर व्यवस्था से भी मुझे कोई शिकायत नहीं भैया। मुझे लाइन में लग के जाना था, मैं लाइन में लग के गया, मुझे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लगे 500 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। अगर सही मायने में लाइन चलती तो वो बहुत से बहुत 10 से 15 मिनट का रास्ता था, बट ठीक है, मुझे कोई शिकायत नहीं किसी से। मैं भगवान का दर्शन करने गया था, राजनीति करने नहीं, शिकायत करने नहीं। अब भाई जाहिर बात है, जो स्पिरिचुअल यात्रा होती है, स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं, वहाँ तकलीफ होती है, बहुत सारे लोग जाते हैं, भीड़ होती है। हाँ, जब भीड़ हो, समय लगे, तो मैं मान सकता हूँ कि चलो लॉजिकल है, बट 500 मीटर में 2-2,500 5,000 लोग हैं, फिर भी अगर 6-7 घंटे लग जा रहे तो कुछ तो मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं। तो ये वहाँ की मंदिर व्यवस्था को देखनी चाहिए। और वहाँ जो वीआईपी लोग पहुँच रहे हैं, भैया आपका पैसा है, आप ठीक है पहले दर्शन कर लीजिए, कोई नहीं, है ना। जनरल पब्लिक को वैसे पहले दर्शन होना चाहिए, ठीक है। या एक काम कीजिए, मंदिर में एक और रास्ता बनाइए और स्पेशल लोगों को उस रास्ते से गुजारिए, और जनरल पब्लिक के लिए एक नॉर्मल रास्ता रहने दीजिए जो कि है, और स्पेशल लोगों के लिए एक स्पेशल रास्ता खोल दीजिए, है ना। ठीक है, कोई नहीं। तो ये हुआ, हमारा दर्शन हो गया। लेकिन एक बात मतलब बताऊंगा, जब मतलब हम वहां से पहुंचे, लगभग 5-6 घंटे लगे। मंदिर से पहले एक जगह है जहां आप अपना जूता निकाल के दे सकते हैं। बहुत लोग वहां जूता नहीं भी निकाल रहे थे, वो पहन के जा रहे थे और मंदिर के परिसर में खोल के डाल दे रहे थे, परिसर से बाहर, बेसिकली मंदिर में नहीं, मंदिर से दूर था बट परिसर में। तो अगर आपके पैरों में ठंड लग रही है तो जूता पहन के आगे बढ़ सकते हैं, नहीं अगर उतना सह सकते हैं तो जूता खोलिए, आपको एक बैग मिलेगा, उसमें उस पे एक नंबर होगा, उस नंबर का फोटो खींच लीजिए और वो उसमें डाल के आप वहाँ जो व्यवस्था करने वाले लोग उनको दे दिए, वो जाके शू रूम में, जो शू हाउस होता है उसमें जमा कर देते हैं, जो बाद में आप फोटो दिखा के ले सकते हैं। वहाँ पे लोग पैसे भी मांग रहे थे, वैसे फ्री सेवा है, लेकिन वो क्या, हाँ, तो हम लगे लाइन में 9 बजे और हमारा दर्शन हो गया 3:30 बजे के लगभग, लगभग वही 9:03 और 3, 6-7 घंटे लगे, जिसमें 2 घंटे आप माइनस कर दीजिए, जिसमें मंदिर में शायद 1 या 2 घंटे के लिए मंदिर बंद हो जाता है। और एक और चीज़ है कि जो वीआईपी दर्शन होते हैं वो जनरल लाइन को रोक दिया जाता है। जब वो वीआईपी दर्शन करके निकल जाते हैं, वो बिल्कुल आराम से भगवान के पास बैठ कर पूजा करते हैं, उनका एकदम छूते छाते हैं, स्पर्श करते हैं, सब करते हैं। वो वीआईपी लोगों के लिए अलग से एक लाइन है, मुझे इस पे भी आपत्ति है। हाँ, आप लाचार है, मजबूर है, शरीर से मन से बेकार हैं, तो आपको अगर प्रेफरेंस दिया जाए भगवान के मंदिरों में तो कोई मुझे तकलीफ नहीं है भाई। जो मजबूर लाचार है उनको प्रेफरेंस दिया ही जाना चाहिए। हाँ, लेकिन आप पैसे वाले हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मतलब भगवान को भी हम, भगवान की व्यवस्था भी हम खरीद लेंगे, तो ठीक है भाई। यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि आप पैसा फेंकेंगे तो जाहिर बात आपको पहले दर्शन मिलेगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं मंदिरों में, तो मुझे पर्सनली इससे प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग हैं जिससे इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, जिनको ये गलत नहीं लगता, वो ठीक है, सबकी अपनी सोच है। बट मेरे लिए होना चाहिए कि आप ऐसी जगह जाते हैं
शरीर से ठीक ठाक है, मन से ठीक ठाक हैं, तो आप जनरल लाइन में लगिए प्रॉपर, जैसे बाकी लोग दर्शन कर रहे हैं जो गरीब है देश के। मैंने रास्ते में ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा जो कि लंगड़ा के चल रहे थे, 70-70-80 साल के बूढ़े बुजुर्ग जो सर पे मोटरी मोटरी जो होता है पोटली रख के चढ़ाई कर रहे थे, और प्रॉपर जो गांव के लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गांव के थे, बंचेस में आए थे, 3 4 5 एकदम बूढ़े बूढ़े लोग थे जो 4 धाम की यात्रा करे थे। मैं तो सिर्फ एक जगह केदारनाथ गया, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पैदल 4 धाम की यात्रा कर रहे थे। मैं तो सिर्फ 25 किलोमीटर का स्ट्रेच चढ़ा, 25 किलोमीटर उतरा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे थे। तो मुझे लगता है मंदिरों में अगर प्रेफरेंस मिलना चाहिए तो ऐसे को लोगों को मिलना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने रास्ते में देखा जो साइकिल से जा रहे थे, वो साइकिल से ऋषिकेश, हरिद्वार या सोनप्रयाग से नहीं जा रहे थे, अपने घरों से साइकिल से आए थे। कुछ लोगों को मैंने देखा जो स्केटबोर्ड होता है स्केटिंग वाला, उस पर स्केट करके जा रहे थे, इंडियन फ्लैग लगा के दर्शन करने, वो सैकड़ों किलोमीटर से जा रहे थे। कुछ लोगों को, 1 2 लोगों को तो मैंने ऐसे देखा जो दंड करके जाते हो, जो ऐसे लेटते हैं, फिर निशान बनाते हैं, फिर उस निशान पे खड़े होते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं, ऐसे दंड करते हुए लोगों को जाते हुए दिखा। तो मुझे लगता है मंदिरों में अगर प्रेफरेंस मिलना चाहिए तो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए, बूढ़े बुजुर्गों, और जो हजारों किलोमीटर से पैदल चले आ रहे हैं उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। अगर पैसे से ही मंदिरों में प्रेफरेंस मिलेगा तो भैया क्या वगैरह, तो ये तो ये कहा जा रहा है कि भगवान की व्यवस्था है, हम पैसे से खरीद लेंगे। भाई जो चीज आपको भगवान ही दे रहे हैं उससे आप भगवान की व्यवस्थाएं खरीद रहे हैं, ठीक है, आपकी अपनी सोच, आपके पास है पैसा, आप कर सकते हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। जिसका जो मन है, मंदिर मंदिर व्यवस्था से भी मुझे कोई शिकायत नहीं भैया। मुझे लाइन में लग के जाना था, मैं लाइन में लग के गया, मुझे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लगे 500 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। अगर सही मायने में लाइन चलती तो वो बहुत से बहुत 10 से 15 मिनट का रास्ता था, बट ठीक है, मुझे कोई शिकायत नहीं किसी से। मैं भगवान का दर्शन करने गया था, राजनीति करने नहीं, शिकायत करने नहीं। अब भाई जाहिर बात है, जो स्पिरिचुअल यात्रा होती है, स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं, वहाँ तकलीफ होती है, बहुत सारे लोग जाते हैं, भीड़ होती है। हाँ, जब भीड़ हो, समय लगे, तो मैं मान सकता हूँ कि चलो लॉजिकल है, बट 500 मीटर में 2-2,500 5,000 लोग हैं, फिर भी अगर 6-7 घंटे लग जा रहे तो कुछ तो मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं। तो ये वहाँ की मंदिर व्यवस्था को देखनी चाहिए। और वहाँ जो वीआईपी लोग पहुँच रहे हैं, भैया आपके पास पैसा है, आप ठीक है पहले दर्शन कर लीजिए, कोई नहीं, है ना। जनरल पब्लिक को वैसे पहले दर्शन होना चाहिए, ठीक है। या एक काम कीजिए, मंदिर में एक और रास्ता बनाइए और स्पेशल लोगों को उस रास्ते से गुजारिए, और जनरल पब्लिक के लिए एक नॉर्मल रास्ता रहने दीजिए जो कि है, और स्पेशल लोगों के लिए एक स्पेशल रास्ता खोल दीजिए, है ना। ठीक है, कोई नहीं। तो ये हुआ, हमारा दर्शन हो गया। लेकिन एक बात मतलब बताऊंगा, जब मतलब हम वहां से पहुंचे, लगभग 5-6 घंटे लगे। मंदिर से पहले एक जगह है जहां आप अपना जूता निकाल के दे सकते हैं। बहुत लोग वहां जूता नहीं भी निकाल रहे थे, वो पहन के जा रहे थे और मंदिर के परिसर में खोल के डाल दे रहे थे। परिसर से बाहर, बेसिकली मंदिर में नहीं, मंदिर से दूर था, बट परिसर में। तो अगर आपको आपके पैरों में ठंड लग रही है तो जूता पहन के आगे बढ़ सकते हैं, नहीं अगर उतना सह सकते हैं तो जूता खोलिए, आपको एक बैग मिलेगा, उसमें उस पे एक नंबर होगा, उस नंबर का फोटो खींच लीजिए और वो उसमें डाल के आप वहाँ जो व्यवस्था करने वाले लोग उनको दे दिए, वो जाके शू रूम में, जो शू हाउस होता है उसमें जमा कर देते हैं, जो बाद में आप फोटो दिखा के ले सकते हैं। वहाँ पे लोग पैसे भी मांग रहे थे, वैसे फ्री सेवा है, लेकिन वो कह रहे थे कि आपको जो आस्था हो आप दे दीजिए। तो जाहिर बात है, जब कोई ऐसा बोलेगा तो आपको देंगे, 10 20 50 रुपए तो देंगे ही देंगे, है ना। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, वो भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हाँ उनको पैसे की जरूरत है क्योंकि सारा कुछ पैसे ही चलता है, ठीक है, वो आप दे सकते हैं। मैंने भी मतलब 2 जूते थे हमारे, 20 रुपए दिए, कोई नहीं, जब इतना खर्च करके गए तो 20 रुपए क्या है, ये सोच के लोग दे देते, दे दिया हमने, ठीक है। फिर हम गए, लेकिन मानना पड़ेगा, पहले जब मैंने जूता खोला, पैर धरती पे रखी, इतना ठंडा कि पैर रखा नहीं जा रहा था, बट मन में भोले बाबा का नाम, हर हर महादेव मुंह पे करते करते मैं धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता रहा, ठंड बढ़ रही थी, पैर
काँप रहे थे, बट धीरे-धीरे करके पैर ने अडैप्ट कर लिया, उसके बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। वहाँ से लाइन में लग के हमें 10 से 15-20 मिनट के अंदर हमें मैं मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो गया। वहाँ से मैंने भोले बाबा का दर्शन किया, वो छोटी-सी खिड़की से दूर से किया, क्योंकि मैं वीआईपी तो हूँ नहीं, तो दूर से मैंने भोले बाबा को देखा, प्रणाम किया। और जैसे मैं उससे बाहर निकला, लोग थे, पंडित जी लोग थे, वो कह रहे थे पूजा करवा लो, ये करवा लो, आपको करवाना है तो उनको पैसे दीजिए, करवा लीजिए, मंदिर में हो कुछ पैसे दे दीजिए, क्योंकि उसी पैसे से ही वहाँ की व्यवस्था बनती है। वैसे बासी बात बेसिकली जो पैसे इन इन बड़े मंदिरों में आते हैं वो सरकारें ले लेती है, तो उनका कर्तव्य है कि वहाँ की व्यवस्था अच्छी की जाए, क्योंकि जाहिर बात है मंदिर का जो पिछले साल का वो था, मतलब मंदिर से जो इनकम हुआ है, जो टॉप इंडिया के मंदिर हैं, टॉप टेम्पल्स हैं, वहां से इनकम 6 लाख करोड़ का था। मतलब सरकारें 6 लाख करोड़ रुपया कमाई मंदिरों से। तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि वहाँ की सारी व्यवस्थाएं ठीक की जाए, लोग जाएं अपनी मर्जी से दान करें, करते ही हैं। हिंदू तो इतना मतलब क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड है अपने उसके प्रति कि जहाँ जाता है 10 किलो बीज चढ़ाता है। ठीक है, तो वहाँ मैं दर्शन किया, चला अपना जो मेरी श्रद्धा थी मैंने एक पंडित जी को दे दिया, उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया। और फिर मेरे पास और था, जो मुझे लगा कि दान पत्र में डालना चाहिए, तो मैं जाके डाल दिया, और नहीं डाल पाया। फिर आगे जाके जो जो हुआ मैं मतलब दिया, वहाँ से घूम के बार बार दर्शन करके चला गया। फिर मैं मंदिर पर से बाहर निकला, और इतना था कि मतलब शरीर एकदम, जो थकान थी वो कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं चला, है ना। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं बस अभी हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट मंदिर परिसर में उतर गया हूँ। वो थकान, वो कष्ट शरीर का कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। बारिश हो रही है, मैं रेनकोट पहना हुआ हूँ और मंदिर को देख रहा हूँ, मतलब अंदर ऐसी अनुभूति हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब यही सब देख के लोगों को लगता है कि हाँ, कोई शक्ति तो है जो चीजों को कंट्रोल कर रही है, चाहे कोई हंसी मजाक उड़ा ले कि शिवलिंग है तो ये है तो वो है करके, लेकिन भैया आप अगर जाएंगे तो अनुभूति होगी, कुछ चीज तो है जो कि चीजों को कंट्रोल कर लिया। हाँ, आपकी कैपेसिटी नहीं है कि उस चीज को पहचान सके, तो आप बेशक मजाक मजाक उतार लीजिए, उड़ा लीजिए, बना लीजिए मजाक, है ना, क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, लेकिन जिन लोगों की कैपेसिटी है, जो जानते हैं, वो जानते हैं कि इस दुनिया में कोई है, और नंगे बदन वो उस बर्फ में बैठ के महाकाल, हरि हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, जहां आप -20 डिग्री वाला जैकेट पहन के खड़े नहीं हो सकते। ऐसी जगह भी हैं। तो अगर आपको जानकारी ना हो तो कृपया मजाक न बने। मैं एक बार वैष्णो देवी भी गया था, वहां भी मुझे बहुत अनुभूति हुई, मतलब शक्ति तो है, पावर तो है, कुछ ना कुछ है जो इस दुनिया को चला रही है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको चलाने वाला कोई नहीं। तो जैसे मैं मंदिर से, केदारनाथ से निकला, मैं एकदम, मेरा पूरा थकान, तकलीफ सब काफू खत्म, मेरा मजा आ गया सीरियसली, है ना, एकदम वाह, मजा आ गया, वही वो हुआ। फिर मैं बाहर निकला और आसपास जो मंदिर थी, एक अमृत कुंड था, उसका दर्शन किया। मैं जल नहीं चढ़ा पाया था मंदिर के अंदर, क्योंकि दूर था, वहाँ चढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी, तो मैं मंदिर के पीछे गया, मंदिर के ऊपर ही मैंने चढ़ा दिया। ठीक है, मतलब क्योंकि शिवलिंग भी तो मंदिर से टच ही था, तो मैंने ये सोचा कि भगवान मैं आप ही पे चढ़ा रहा जल, तो मैंने उन पे चढ़ा दिया मंदिर के पीछे जाके। और जो अमृत कुंड था, वहाँ एक पंडित जी बैठे थे, वो पानी निकाल के दे रहे थे, उनको दक्षिणा लोग दे रहे थे, तो मैंने चढ़ा दिया उनसे, मतलब प्रणाम के लिए। वो बगल में एक और मंदिर था, वहाँ मैं गया, दर्शन किया। वहाँ भी लोग थे पूजा करवाने, संकल्प करवाने के नाम पे बोल रहे थे क्या ये संकल्प करता है, आप आपकी जो श्रद्धा है वो दे दीजिए, 500 1000 जो आपकी श्रद्धा है दे दीजिए। मैंने नहीं करवाया संकल्प, मैंने बस हाथ जोड़ा, मंदिर से बाहर निकल गया। ऐसी जगहों पे आपको दान देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जो ये मंदिर की व्यवस्था है या सरकार है, वो वहाँ रह रहे पंडों और वहाँ व्यवस्था जो लोग काम कर रहे हैं, झाड़ू सफाई कर रहे हैं, उनको सैलरी यदि देते हैं नहीं देते मुझे पता नहीं। उनको बेसिकली ऐसी जगह जाइए तो जो वहाँ साफ सफाई कर रहे हैं, मंदिरों को देख रेख कर रहे हैं, वहाँ आपका ख्याल रख रहे हैं, आपका पूजा करवा रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दीजिए, कि वो भी वहाँ खड़े हैं, -डिग्री में खड़े हैं आपके लिए। तो अब देखिए, मुझे गुस्सा लग रहा था वैसे, जो देखिए पैसे मांग रहा था वहाँ पे,
मतलब ऐसा लग रहा था कि पैसे के बिना दुनिया नहीं चलता और भगवान भी पैसे के बिना नहीं चलता, ऐसा मुझे हुआ। बट ठीक है, क्योंकि वहाँ हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको उसके, मैं भी अगर जॉब कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी मुझे पैसा दे। तो जाहिर बात है वो भी वहाँ मेहनत कर रहे हैं, -4 डिग्री 5 डिग्री में खड़े हैं, लोगों को दर्शन करवा रहे हैं, उनके लिए मंगल कामना कर रहे हैं। उस समय गुस्सा लगा, बट अब सोचता हूँ तो ठीक है, वो वहाँ है, कर रहे हैं, उनको मिलनी चाहिए। आपको जो श्रद्धा हो, 500, 1000, 200, 100, 50, अपने श्रद्धा के अनुसार उनको दे दीजिए, प्रणाम कीजिए और आदमी। तो मंदिर से निकला, वहां आसपास जितने छोटे मंदिर थे दर्शन किया, फिर मैं पीछे की तरफ गया जहाँ पे भीमशिला था। तो ये भीमशिला वही पत्थर है जो कि, तो ये जो भीमशिला वही बड़ा सा चट्टान या पत्थर है जो कि जब बाढ़ आई थी 2000 समय में, जब बहुत लोग मरे थे, बहुत लोगों का नुकसान हुआ था, तो उस समय ये पत्थर आके मंदिर के बहुत से बहुत 100 मीटर पे, उससे ही कम मीटर पे रुक गया था। और इसने क्या किया था, जो बाढ़ आई थी वो पानी का जो सैलाब आया था उसको 2 भागों में बांट दिया था और मंदिर बीच में आ गया था, तो मंदिर को कोई नुकसान नहीं। तो अब भोले बाबा ने उस पत्थर लाकर डाला या क्या शक्ति पता नहीं, वो ऐसी जगह आके टिका। हाँ, वही पत्थर 2 या 3 4 पलटी और खा जाता तो अपने साथ मंदिर को लेकर चला जाता, जो कि नहीं हुआ। तो इन्हीं चीजों से आपको एक भरोसा बनता है, विश्वास बनता है कि हाँ दुनिया में है। अब उनको, उनके लिए अपने आप को छोड़ दीजिए। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अगर अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा है तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि भैया भगवान जी आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको समर्पित कर दिया, अब मैं आपके हाथ में हूं। ऐसा करके चलिएगा तब भी आपका अच्छा होगा, और हिम्मत रखिएगा तब भी आपका अच्छा होगा। तो वो जो शिला आके वहां टिक गया, आज उसकी भी पूजा हो रही है, लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी है। उस कंपाउंड में बड़े बड़े त्रिशूल लग गए हैं। आप जाइए तो उस शिला को देखिए, आपको एक अलग इमोशनल फीलिंग होगी। पूरे मंदिर में जाके खड़े होकर चारों तरफ देखिएगा तो अगर दिल से सोचिएगा, मन से सोचिएगा तो आपके एक अजीब इमोशनल फीलिंग होगी। वो चारों तरफ बर्फ का पहाड़, ठंड, वहाँ मंदिर, वहाँ लगे हुए लोग, वहाँ सही मायने में भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा आपको। मन में प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़िए, चलिए। फिर हमने भीमशिला के सामने भीमशिला का दर्शन किया, प्रणाम किए, वहाँ फोटो वोटो खिंचाया, चले आए आगे। फिर मंदिर का प्रांगण है जो कि ब्लॉक है, जैसे मंदिर और उस प्रांगण के बीच में एक दीवार है, आप उस तरफ नहीं जा सकते। मंदिर के अंदर सिर्फ लाइन के थ्रू आ सकते हैं। तो वहाँ जाकर फिर हम प्रांगण में गए, वहाँ फोटो खींचे, मंदिर को सामने जाकर प्रणाम किया, फोटो खिंचाया, वीडियो बनाया, जो हमें करना था किया हमने। ठीक है, वहाँ से करके फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि ऑलमोस्ट तब 4:30 5 बज रहे थे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन था कि हम या तो वहाँ रुक जाए रात को, ठीक है। तो हमने भैरवनाथ का दर्शन कर, जो हमारे साथ भाई साहब थे उन्होंने मना कि हमें भैरवनाथ का दर्शन करना है। बहुत इंटरेस्टेड नहीं था मैं, क्योंकि फिर वो पहाड़ था, बारिश हो रही थी, और मतलब हमारे पास मतलब ऐसा रहने के लिए भी कोई ऐसा उस समय व्यवस्था नहीं थी। तो ठीक था, मतलब मैं सोचा चलिए ठीक है, चलना चल दूंगा, इतना तो मैं बोला ठीक है। बट ऐसी स्थिति आ गई, बारिश तेज हो गई और मतलब हम भीगने लगे। तो हमने सोचा चलो यहीं से दूर से ही भैरवनाथ जी को प्रणाम किया, हमने माफ़ी मांगी कि चलिए फिर कभी मौका मिला तो हम आपका दर्शन करेंगे। वैसे भगवान का ही शुक्र था कि जब हम आ रहे थे गौरीकुंड से, तो बीच में भैरवनाथ का मंदिर छोटा सा बना हुआ था, वहाँ हमने प्रणाम कर लिया था। तो भैरवनाथ का दर्शन हमें पहले ही हो गया था, तो लिखा हुआ था जो ही है। तो फिर हमने जो केदारनाथ के पास जो भैरवनाथ के मंदिर है वहाँ दर्शन नहीं किया, वहाँ प्रणाम किया खड़े होकर अच्छे से मन से, और फिर हम मंदिर प्रांगण से बाहर निकले, सोचे कुछ खाना वाना खा लेते हैं। तो हम बीच में ही होटल था, वहाँ पे जाके हमने कुछ हैवी, हाँ, चावल दाल मंगाया, तो एक सब्जी थी, कोई ठीक ठाक खाना था और महंगा भी नहीं था। 200-250 में हम, नहीं 200-250 नहीं लगा हमें, लगभग लगा 500 रुपये। 2 आदमी के खाने 500 लगे, ठीक है, थोड़ी सी है महंगी बट ठीक है, ऐसे इसे लगा। हमने खाना वाना खा, फिर हमने सोचा अब किया गया जाए। मेरे मन में था पता नहीं, क्योंकि मुझे था कि अब चलते हैं वापस, है ना, हो जाता है मन में कुछ ऐसा। तो मैं सोचता भाई साहब रहने के विचार में थे मेरे साथ वाले, ठीक है।
तो फिर मैं सोचा हम चलते हैं। फिर वहाँ हमने एक छाता खरीदा, 200-200 रुपये का छाता मिला हमें, बहुत अच्छा छाता था, बड़ा सा जो प्रॉपर छाता होता वो लिया हमने, क्योंकि बारिश हो रही थी। हमने सोचा रेन कोट काफ़ी नहीं होगा, बैग हमारे पास है वो भीग जाएगा, उसमें हमारे कपड़े हैं वो भीग जाएंगे, तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमने सोचा चला भाई साहब छाता खरीद लेते हैं। फिर वहीं पे हमने मोजा खरीदा। मैंने मोजा का कवर लिया क्योंकि जूता मेरा ऐसा था जो भीग जा रहा था, तो मैंने पहले एक प्लास्टिक का कवर अंदर पैर में पहना, उसके ऊपर से मोजा पहना, फिर उसके ऊपर एक और प्लास्टिक का जूता पहन लिया, तो इससे मेरा पैर मतलब ठंडा होने से बच गया। तो ये आप व्यवस्था करके चलिए। ध्यान दीजिए कि आपका जूता हो तो प्रॉपर हो, या मतलब आपका पैर गीला ना हो। हाँ, खाली पैर है तो अलग बात है, फिर तो आपका जो पैर है वो अडेप्ट कर जाएगा। लेकिन खाली पैर नहीं है, जूता भीग जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हुई कि आपके पैर ठंडे होने लगेंगे। तो इसकी व्यवस्था बना के फिर हमने वहां से मोजा वोजा लिया, पहना प्रॉपर। उसका मैंने कहा भाई साहब रुकने का कोई फायदा नहीं, हम चलते हैं, आज हम नीचे उतर जाते हैं। ऐसे करके हम फिर हमने बोला ठीक है चलो, फिर हम नीचे उतरने लगे प्रॉपर, धीरे 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 करके। बारिश हो गई थी उस रात जब मैं पहुंचा था, तो पहाड़ लगभग खाली थे, एक दो पहाड़ जो दूर का था उस पर बर्फ पड़े थे, उसकी चोटी पूरी सफेद थी, अगल बगल के भी दो तीन पहाड़ थे जो जिसकी चोटी सफेद थी, बर्फ था। लेकिन जिस रात हम लोग वहां रुके, वहां तेज बारिश हुई, अच्छी खासी बारिश हुई। जब मैं सुबह उठा तो क्या नजारा था भाई साहब, चारों तरफ सफेद, बीच में मंदिर, हाय हाय हाय, लग रहा था कि भोले बाबा का शिवलिंग बीच में और चारों तरफ बर्फ, कैलाश के पास ही, है ना। ठीक है, फिर हमने वहां से उतरना शुरू किया। थोड़ा भावनात्मक हो गया, सॉरी। तो मतलब वो अनुभूति मुझे याद रही थी, क्या मतलब अनुभव किया था मैंने वहां पे, अजीब, मतलब क्या अनुभव था भाई साहब, ऑसम एक्सपीरियंस। मैं मुझे फिर मौका मिलेगा फिर ऐसी जगह जाऊंगा। उस समय मेरे पूरे शरीर की इतनी खतरनाक टेस्ट हुई ना कि मैं तभी समझा कि हाँ चलो, शरीर में अभी थोड़ा जान बाकी है, अगर मैं चाहूँ तो इसको फिर से ठीक कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसी जगह मुझे लगता है हमारे पूर्वजों ने इसलिए बनाई थी कि भैया आपके शरीर को टेस्ट करते रहिए, जब तक जिंदा रहिए अपने शरीर को टेस्ट करते रहिए, शौक देते रहिए, और अपने शरीर को तैयार रखिए कि ऐसी जगह जा सके। वो जो अनुभूति है मैं नहीं बता सकता, थोड़ा भावनात्मक हो गया तो फिर हमने उतरना शुरू किया। उतरने में हमने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, बारिश हो गई थी, रेन कोट प्रॉपर पहना हुआ था, मैंने छाता लगा लिया। ठीक थोड़ा आगे चला तो बारिश, बहुत तेज बारिश नहीं थी, भगवान का शुक्र था, हमारे पर आशीर्वाद था भगवान भोले बाबा का, कि बहुत तेज न बहुत तेज बारिश थी, न कुछ था, न धूप, मतलब हमें हमें मतलब ठीक ठाक मौसम मिल गया। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, मैं छाता लगाया, चलना धीरे 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 चलना शुरू किया, नीचे उतरना शुरू किया। फिर वही रास्ते याद रहे थे कि यहाँ हम ऐसे पार किए थे, यहाँ ऐसे पार किए थे, बीच बीच में बर्फ का वो बना हुआ था, उसमें मतलब लोग बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं, बर्फ जैसे बर्फ गिरा हुआ बीच में काट के उसको नीचे गिरा दिया गया, उससे पानी निकल रहा है। तो ऐसे करके धीरे 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 हमने उतरना बेसिकली शुरू किया 6:30 शाम को, मतलब 6:30 बजे शाम को हम ऊपर से हमने उतरना शुरू किया। फिर धीरे 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 करके हम उतरते गए। बीच रास्ते में फिर ऐसे था, क्योंकि बारिश हो रही थी तो फिसल रहा था रास्ता, जो बीच एक उस जगह का नाम नहीं याद है, जाएंगे तो पता चलेगा, मतलब जहाँ से खड़ी चढ़ाई शुरू होती है, तो वहाँ का रास्ता थोड़ा सा दुर्गम है, पत्थर वाले रास्ते हैं, तो बारिश के यहाँ थोड़ा फिसला हो गया था। बिल्कुल मैं आराम से चलिए, वहाँ पे कोई हड़बड़ी नहीं, क्या आराम से चलता हुआ मैं आ रहा था। हम धीरे 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 करके बहुत थक गए, फिर लास्ट जो 4-5 किलोमीटर था उसमें तो भैया जान निकल गई, लग रहा था कि कैसे भी वैसी वही जो हाल जो चढ़ते समय था लास्ट 2-3 किलोमीटर में, उतरते समय लास्ट 3-4, ऐसा लग रहा था कि 3 किलोमीटर 30 किलोमीटर के बराबर लग रहा था, क्योंकि थक गया था, शरीर पूरा थक गया था, पैर ऐसे जवाब दे रहा था, चला नहीं जा रहा था। और मुझे तो प्रॉपरली 1-2 वीक से घुटने की इतनी प्रॉब्लम थी, मैं जब दिल्ली में था तो मेरा घुटना मुड़ नहीं रहा था, मैं घर के अंदर नहीं चल पा रहा था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है कि भैया मैं जाके 25 किलोमीटर चढ़ के 25 किलोमीटर पहाड़ उतर के कैसे आ गया कि दिल्ली वापस कर, ये प्रभु की माया है ये, और कुछ नहीं, है ना। तो फिर उतरते उतरते धीरे धीरे लास्ट 3-4 किलोमीटर में हिम्मत बना बना के बांध बन के हम आए, बीच में हम रुक के कुछ जूस पी लिया,
कुछ खीरा खा लिया, कुछ सेब खा लिया। हम जनरली वही खा रहे थे, हैवी नहीं खा रहे थे क्योंकि पेट थोड़ा सा लाइट रहेगा तो चलने में भी रहेगी। ऐसे कर करके हम धीरे धीरे करके हम रात के जय जय आइए ऐसे घूम के ले लीजिए, घूम रहे हैं, साथ साथ घूमिएगा। आप इधर आइए, इधर चारों साथ ही घूमते रहिए, चारों तरफ कर ले रहे हैं। ऐसा जन्नत है। लास्ट आने वाला। हर हर महादेव। आगे आ गए। चलिए भींग गया चलिए।